स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। आज की धमाकेदार अपडेट और अपडेट के लिए हमने ध्यान में लिया है। एक और फर्जीवाड़ा देखने को मिला है कि इसमें बिना पद के ही रख लिए गए हैं कर्मचारी, यानी कि कोई पोस्ट भी नहीं थी फिर भी कर्मचारी रख लिए गए हैं। सैलरी भी अच्छी खासी, यानी कि सैलरी जो मिल रही थी वो काफ़ी भारी भरकम सैलरी मिल रही थी। अब फर्जीवाड़ा कहाँ हुआ है, क्या सूचना है, आइए वो जान लेते हैं। तो ये है साथियों इन्फॉर्मेशन। प्रदेश की प्राथमिक ऋण समितियों में बड़ा फर्जीवाड़ा। 19 जिलों में घाटे में चल रही हैं समितियां। सहायक रजिस्ट्रार और पैक्स संचालकों ने बिना पद रखे 700 पद कर्मचारी और वेतन, यानी कि जो सैलरी मिल रही थी वो 75 से 90 हजार रुपये इनको सैलरी मिल रही थी। सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी किया कार्रवाई का पत्र, तो मचा हड़कंप। हरको बैंक के चेयरमैन हुक्म सिंह भाटी ने खत्म कराई हड़ताल। पूरे प्रदेश के लिए सम्मान योजना बनेगी। डिटेल में इंफॉर्मेशन है कि प्रदेश की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इन पैक्स के सैकड़ों कर्मचारी मनमाने तरीके से वेतन हासिल कर रहे हैं। पैक्स समितियां स्वायत्त संस्थाओं, यानी कि जिसे हम ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करती हैं, जिसका संचालन सहायक रजिस्ट्रार के पास होता है। सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों को वह पैक्स के संचालकों की मिलीभगत से हर जिले में सैकड़ों ऐसे कर्मचारी रखे जा चुके हैं जिनकी जरूरत ही नहीं थी। इससे भी बड़ी आश्चर्य बात यह है कि इन कर्मचारियों की मनमर्जी का वेतन दिया जा रहा था। अधिकतर कर्मचारी 75 से 90 हजार रुपये तक का मासिक वेतन इन पैक्स समितियों से प्राप्त कर रहे थे। यानी कि एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है कि बिना किसी कर्मचारी की जरूरत के और इनको कर्मचारियों को रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनकी सैलरी जो है हर महीने 75 से 90 हजार रुपये इनकी वेतन रखा जाता है। जब 19 जिलों में पैक्स समितियां भारी बाटे में चल रही हैं तो उनका ऋण वसूली प्रतिशत मात्र 45 से 52% है। हरियाणा के सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता के संज्ञान में मामला आने के बाद उन्होंने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और सहकारी बैंक प्रबंधक निदेशक को पत्र लिखे, जिसमें राज्य की सभी सहकारी समितियों में कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली तनख्वाह का विवरण मांगा गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि इन प्राथमिक ऋण समितियों में 715 ऐसे कर्मचारी हैं जो बिना स्वीकृत पदों पे लगाए गए हैं और उनकी पैक्स की जरूरत भी नहीं है। अब ये हैं कर्मचारी राजनीतिक जुगाड़ और सहायक रजिस्ट्रार को मिली भगत से चांदी लूट रहे हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और द हरियाणा स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव पैक्स बैंक, यानी कि हरको के चेयरमैन हुक्म सिंह भाटी के पास जो रिपोर्ट पहुंची उसके मुताबिक अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल जिले में पैक्स समितियों में कर्मचारियों द्वारा सबसे बड़ा अधिक वेतन प्राप्त किया जा रहा है, जबकि इसके पात्र भी नहीं है। हरको बैंक के एमडी प्रफुल्ल रंजन को की सख्ती के बाद करनाल जिले की 98 पैक्स की 235 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। 10 दिन की हड़ताल के बाद हरको के चेयरमैन हुक्म सिंह भाटी ने इस भरोसे के साथ इस आंदोलन को खत्म कराया है कि भविष्य में प्रदेश के लिए सम्मान नीति और सम्मान योजना बनाई जाएगी। करनाल जिले के इन कर्मचारियों की दिक्कत थी कि जीएम का व्यवहार सही नहीं है, जिसे सरकार ने बदल दिया। अधिक वेतन वसूली के आदेश सिर्फ करनाल जिले में ही क्यों लागू किए गए, जबकि फर्जीवाड़ा पूरे प्रदेश की पैक्स समितियों में हो रहा है। प्रदेश की पैक्स समितियों में करीब 750 कर्मचारी हैं, जिनमें से 658 कर्मचारियों का काम वित्तीय लेन देन से जुड़ा हुआ है। यानी कि दोस्तों एक बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है और सबसे ज़्यादा जो फर्जीवाड़ा है वो अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल जिलों में सबसे अधिक वेतन प्राप्त किया जा रहा है। इनका मेन काम क्या था, इनका बिना पद के कर्मचारी रख लिए गए और इनको सैलरी भी दी गई हर महीने 75 से 90 हजार रुपये तक की। और इनका 750 जो कर्मचारी में से 658 कर्मचारियों का जो लेन देन था वो वित्तीय लेन देन से जुड़ा हुआ था। वेतन विसंगतियों को किया जाएगा दूर, ये कौन करें भाटी। हरको बैंक के चेयरमैन हैं हुक्म सिंह भाटी जी ने कहा कि फिलहाल करनाल के कर्मचारियों को हड़ताल खत्म कर दिया गया, लेकिन पूरे प्रदेश में गलत तरीके से एक्सेस कर्मचारियों को हटाने के साथ ही सभी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा से मिलकर एक सम्मान नीति बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। हुक्म सिंह भाटी के अनुसार पैक्स समितियों का संचालन बैंक अधीन की दिशा में बातचीत चल रही है। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी। अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।